Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लगता है इस बार कितनी सीटें जीतेगी और इन दोनों के लड़ने का इफेक्ट आप कितना ग्राउंड पे देख रहे हैं? देखिए, कोई भी लड़ ले, अब मोदी की आंधी में सब उड़ जाएगा। एक आखिरी सवाल, कमलनाथ जी के घर पे पुलिस भी गई, उनके पीए से पूछताछ भी करी और इस पूरे मामले पे क्या कहेंगे? उनका पहले स्टेटमेंट भी आया था कि एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है या प्रशासन का दुरुपयोग। चुनाव चल रहा है, चुनाव निर्वाचन आयोग के देखरेख में हो रहा है। आप किसी भी प्रत्याशी की जिंदगी के निजी जीवन के लिए अगर छेड़छाड़ करोगे तो पुलिस प्रशासन होता काहे के लिए, वो कार्रवाई करेगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक मोहन यादव, जो कि मैनपुरी आए हैं बीजेपी के लिए कैंपेन करने। सर, आप मैनपुरी आए हैं प्रचार करने के लिए, समाजवादी पार्टी का एक बड़ा गढ़ रहा है, कैसे समझाएंगे उन वोटर्स को कि बीजेपी के लिए वोट करें? देखिए, पूरा देश मोदीमय हो चुका है। यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से 10 साल सरकार चलाई, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या ऊंचा, क्या नीचा, कोई किसी जाति का हो, लेकिन सब राष्ट्रभक्ति में लीन हो गए। ऐसे में हम सबका सौभाग्य है, जो गढ़ थे वो पुराने जमाने की बात हो गई, अब सारे मोदीमय हो चुके हैं। सर, समाजवादी पार्टी से जो मुलायम परिवार है लगातार यहाँ से लड़ता रहा है। एक यादव समाज का काफी बड़ी संख्या यहाँ पे मैनपुरी में है, अभी उसी समाज से आते हैं। क्या लगता है कि क्यों अभी तक जिता के भेज रही थी जनता उनको, और अब क्यों नहीं जिता के भेजेगी और बीजेपी को वोट डालेगी? देखिए, मैंने पहले कहा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनने जो आह्वान भी किया और बताया कि उनके लिए गांव में कुल 4 ही जातियां हैं। यद्यपि जातिगत गणना का कई लोग आरोप लगाते कि भाजपा इस पे स्पष्ट नहीं, हम स्पष्ट है, हम कोई विरोधी नहीं है, लेकिन मूलतः ये बात सत्य है कि हमको गरीब, महिला, किसान, युवा, ये 4 श्रेणियों पे ही जो अगर ध्यान देते तो सारा समाज इसमें आ जाता है। काल के प्रभाव में ये जो कष्ट हुआ है जातिगत व्यवस्थाओं का, ऊंच नीच का, इसके कारण देश ने बहुत कीमतें चुकाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी व्यक्ति हो भाजपा में अगर आता है और भाजपा की रीति नीति को समझता है तो निश्चित रूप से वो हमारे राष्ट्रवादी विचारों से जुड़ता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे आप जाति की बात कर रहे हैं, मैं जहां से आता हूं वहां तो हमारे 500 वोट भी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3 बार से मुझे टिकट दे रही है और मैं जीत के आ रहा हूं। तो हमारे यहाँ योग्यता को देखा जाता है और लोकतंत्र के लिए यही जरूरी है। हर जगह जहाँ किसी का गढ़ की बात कर रहे हो, हमको गढ़ के बजाय योग्यता पे ध्यान देना चाहिए। जिसकी योग्यता वो बढ़ के आगे देश का जवाबदारी संभाले। हमारे लिए माननीय मोदी जी की बात कर लो, मोदी जी जीवन में कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, लेकिन पहला चुनाव लड़े और सबके सामने चुनाव में न केवल सफल हुए बल्कि लोकतंत्र को मंदिर के रूप में स्थापित किया है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आपको क्या लगता है कि इससे कितना फायदा? ये गुजर जमाने की बात हो गई है। अब इस बात पे न तो 2 चुनाव देख लिए, जनता भरोसा नहीं करती। डिम्पल यादव ने बीजेपी के मैनिफेस्टो पे जो लॉन्च हुआ उस पे टारगेट किया और उस पे कई टिप्पणियां करी कि वो किसी काम का नहीं है या इस तरीके की चीजें। देखिए, जो विरोधी हैं वो उनका धर्म निभा रहा है, अंदर की आत्मा तो उनको भी जानती है कि दुनिया में भारत का मान बड़ा, सम्मान बड़ा, नेतृत्व में मोदी जी के देश आगे बढ़ रहा है। तो अब जो जिनकी सत्ता जाती है, जिनकी कुर्सी खसकती है, जिनको जीत में शंका लगती है, स्वाभाविक रूप से वो कटाक्ष करते हैं, तो उससे बात बनती नहीं। जनता मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है, इसलिए ये अब की बार भाजपा सरकार। राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो जातिगत जनगणना करवाएंगे, कैसे देखते हैं इसको? राहुल जी के नाना जी ने जातिगत जनगणना को अवॉइड किया। काका कालेलकर की रिपोर्ट किसने अवॉइड की? उनकी दादी ने जातिगत जनगणना नहीं कराई। राहुल जी क्या इस बात के लिए जवाब देंगे? उनके नाना जी, दादी जी, पापा जी, उनके द्वारा खुद की माता जी ने जो रिपोर्ट कंट्रोल से सरकार चलाई, अगर वो इस सब में नहीं करा पाए तो राहुल जी क्या करा पाएंगे? वो तो उनके साथ ऐसा तमगा लगा है, वो जिस काम में हाथ डालते उसमें फेल हो जाते हैं। आज वो राजनीति करने आ रहा, 3री बार फेल हो रहे हैं। आखिरी 2 सवाल मध्य प्रदेश से। नकुलनाथ भी चुनाव लड़ रहे हैं, दिग्विजय जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार 28 सीटें भाजपा ने जीती थी मध्य प्रदेश से, क्या लगता है इस बार कितनी सीटें जीतेगी और इन दोनों के लड़ने का इफेक्ट आप कितना ग्राउंड पे देख रहे हैं? देखिए, कोई भी लड़ ले, अब मोदी की आंधी में सब उड़ जाएगा। एक आखिरी सवाल, कमलनाथ जी के घर पे पुलिस भी गई, उनके पीए से पूछताछ भी करी और इस पूरे मामले पे क्या कहेंगे? उनका पहले स्टेटमेंट भी आया था कि एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है या प्रशासन का दुरुपयोग। चुनाव चल रहा है, चुनाव निर्वाचन आयोग के देखरेख में हो रहा है। आप किसी भी प्रत्याशी की जिंदगी के निजी जीवन के लिए अगर छेड़छाड़ करोगे तो पुलिस प्रशासन होता काहे के लिए, वो कार्रवाई करेगा। और वो कोई भी बड़ा हो या छोटा हो, हर एक के लिए प्रशासन बराबर है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिनका कहना है कि जाति की बात अब पुरानी बात हुई, अब जनता मोदी जी के नाम पर वोट डाल रही है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो उन्होंने कहा है कि कोई भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो दिग्विजय हो चाहे वो नकुलनाथ हो, वोट भाजपा को ही पड़ेगा। कमलनाथ के घर पुलिस पहुंची, उस पर उनका कहना है कि अगर कोई किसी के निजी जीवन से कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, मैनपुरी।